वर्णन क्या है? उत्थाय प्रणयेद यो वै श्रीमद् भागवतम नरः। भागवत जी को देख करके जो खड़े हो जाते हैं अपने स्थान से, उसे वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धन पुत्रास तथा दारान भक्ति में प्रदाम्यम। उस परिवार में धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति को मैं प्रदानित कर देता हूँ। भगवान कहते हैं जब भी कहीं आपके नगर में कलश यात्रा निकलती है, उसे देखकर वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं जो भागवत जी को देखकर वंदन करता है, प्रणाम करता है, उसके परिवार में धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति में समर्पित कर देता हूँ। ये भगवान के शब्द हैं। जो भागवत जी को बांधने के लिए वस्त्र देते हैं, पीत वस्त्र देते हैं, पीला वस्त्र देते हैं, भगवान कहते हैं कि उस परिवार की मैं लज्जा को कभी बिगड़ने नहीं देता। भागवत जी को वस्त्र में बांधना, याद रखना, किसी भी ग्रंथ को बांधकर उसमें गांठ नहीं लगाई जाती। जब हम ग्रंथ को बांधते हैं कपड़े में तो उसमें गांठ नहीं लगाई जाती, उस ग्रंथ को लपेटा जाता है, उस पर उसको लिपटाया जाता है, उसमें गांठ नहीं लगाई जाती, उसको ग्रंथि से मुक्त किया जाता है। उसको पिन लगा दीजिए, कलावे से बांध दीजिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप गांठ लगाएं, गांठ नहीं। तो ये श्रीमद् भागवत जी की महिमा आप सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं इसमें, और इसमें 12 स्कंद हैं। एक एक शब्द हमें ईश्वर से जोड़ता है, एक एक शब्द हमें भगवान से जोड़ता है। आइए, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है महात्म्य का, और वहीं से हम आज की इस बात को आरंभ करते हैं, निवेदन करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए और बड़े भाव के साथ में प्रणाम करके बोलिए, मन में स्मरण कीजिए। और ये श्लोक तो सबको कंठस्थ होना चाहिए, इसको याद कर ले। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी को सत्य से आरंभ किया गया है। बताया जाता है कि जो लोग सत्य का आचरण करते हैं उनसे इस धरती का बड़ा हित होता है, कल्याण होता है। लोग बातों बातों में झूठ बोलते रहते हैं, आचरण में लेके आइए और यह अभ्यास कीजिए कि हमें असत्य का ना साथ देना है, ना हमें असत्य को स्वीकार करना है। सगरे काम यदि सत्य के बोलने से होते हैं तो असत्य का क्यों सहारा लिया जाए? नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने के बराबर धरती पर पाप नहीं है। एक बार सत्य को स्वीकार करके तो देखिए कितना मीठा मीठा आनंद आता है, कितना आनंद आता है। और लोग बिना कारण के झूठ बोलते हैं। लोग कहते हैं कि झूठ बोलने से काम बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम बनते हैं सत्य बोलने से, और आखिर में असत्य की पराजय होती है। सत्य परेशान तो हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो भागवत हमें सत्यवादी बनाती है, सत्य का आचरण करना सिखाती है। का सत्य में जीवन जियो। सत्य सिर्फ जीव पर ही नहीं, सत्य हमारे हर इंद्रिय पर होना चाहिए। पता नहीं पुरुष लोग अपनी घरवाली से इतना झूठ क्यों बोलते हैं। बहनें गर्दन हिला रही हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा साहब भी ऐसा ही करता है। लेकिन मेरी दीदियों, आप भी पीछे नहीं हैं ऐसा झूठ बोलने में। फोन पर कोई भी बात हो और पति देख ले तो वो पूछता नहीं है, फिर भी बोल देते हैं मम्मी का फ़ोन आया था, आज तो पता नहीं क्या बात है, दिन में 2 बार फ़ोन आ गया, ऐसा बोल ही देते हैं। और बहुत आग्रह पूर्वक यह है निवेदन होगा मेरा, जीवन ऐसा जीना है जिसको जीने में सुकून मिल रहा हो, आनंद की मस्ती हो रही हो जिसको जीने में। भागवत हमें आनंद में बना देती है। जीवन का एक परम सत्य है कि एक दिन सबको मृत्यु के गाल में जाना है। तो भागवत हमें सावधान करती हुई, यहाँ सत्य का मतलब
एक इससे भी लिया गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। पता नहीं कौन कब तक का है, कितने समय का है, अपनी मृत्यु को मत भूलिए। दो चीज़ें भुलाने के लायक नहीं है, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो मोहन भूलने के लायक नहीं है और एक मृत्यु भी भूलने के लायक नहीं। मोहन को कैसे याद किया जाता है? भगवान 40, 50, 60, 70 के हो गए हैं, जैसे आपने उन भक्तों के ऊपर कृपा करी है, क्या ऐसे आपकी कृपा हमारे ऊपर भी होगी क्या? इस प्रकार से स्मरण करना ही ईश्वर को याद करने की बात है। और मृत्यु को याद करने का मतलब है कि भगवान मृत्यु को याद, क्या अभी तक हमने कोई ऐसा काम किया है क्या यदि मृत्यु भी हो जाए तो हमारा यह लोक और हमारा परलोक दोनों के दोनों हमारे संभल जाएं? यह मन में ऐसे याद करना मृत्यु को याद करने के बराबर। यदि ऐसे व्यक्ति याद करता रहेगा तो उसके द्वारा खोटे काम होंगे ही नहीं। भागवत का पहला श्लोक बड़ा अद्भुत है महात्म्य का, और आप किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों नहीं हैं, इसको रोज बोलते रहिए। और हम लोग जब पूजा में बैठते हैं तो हमारी पूरा पूजा तो इसी श्लोक से ही आरंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे भगवान, आप हमें सत्य की ओर लेकर के चलिए, हमारे जीवन को असत्यता से, झूठ से, निकम्मेपन से आप बचा लीजिए। यह भगवान से ऐसी प्रार्थना की जाती है। दूसरा शब्द है चित्त, चेतना। जागृत रहिए, आलसी मत बनिए, प्रमादी मत बनिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। जागृत रहिए, भोर में सोए, जल्दी जागा करें, आपका पूरा शरीर बड़ा अच्छा काम करेगा। आप भोर का आनंद लीजिए, ऊषा बेला जिसमें अमृत टपकता है, उस समय आप खुले आकाश का दर्शन कीजिए, वृक्षों के पास, पेड़ों के पास बैठिए। सुबह अपने हाथ पर जल लगाना, भोर में अपने मुंह को पानी से धोना, यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पूरे दिन का पानी जितना फ़ायदा नहीं करता जितना कि सुबह खाली पेट का पानी जितना फ़ायदा करता है। और यदि वो में कुनकुना पानी है, हल्का गर्म पानी है, वो आपने पानी नहीं पिया, जल नहीं पिया, ये समझ लो आपने अमृत पी लिया। खाली पेट जल पीने से डायबिटीज का स्तर नीचे आता है, कैल्शियम की पूर्ति होती है, घुटनों का दर्द धीमे धीमे नीचे जाता रहता है। ये सुबह का पानी इतना फ़ायदा करता है। खाली पेट चाय पीना, आपने चाय नहीं पी है, विष पी लिया, जहर पी लिया, ये समझ लीजिए। सुबह जल पीजिए, दोपहर में छाछ लीजिए और शाम के समय में एक गिलास दूध लीजिए। जो रात्रि को दूध लेते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता। दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके लीजिए। रात्रि को सोते समय, ये अमृत है दुग्ध, थोड़ी हल्दी डालकर रात्रि को सोते समय एक गिलास दूध लीजिए। आपने कोई पेय वस्तु नहीं, ये समझ लीजिए कि आपने अमृत पी लिया है। मेरी बात मान लोगे, ज़बरदस्ती से नहीं मनवा रहा हूँ, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज हर आदमी, एक तीसरा व्यक्ति गठिया से परेशान है, गांठ के दर्द से परेशान है। इसमें चाय अपनी बहुत बड़ी हरकतें दिखा रही है और आप मानते नहीं हैं मेरी बात। खूब गुडू गुडू करके पीते रहते हैं। जो चीज़ें पीने के लायक हैं उन्हें आप पी नहीं रहे हैं। मैं श्लोक के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ, जागृत रहिए, सुस्ती को हटाइए और स्वस्थ रहिए, चेतन स्वरूप रहिए। ये समझिए कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं और हमें निरोगी होकर के जीवन जीना है।